नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आपका अब जीतेंगे पर। जो जीत की जिद रखते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को वो पूरा देखें। साथियों, मुझे डर बहुत लगता है। मेरे माँ बाप मुझे कुछ समझाते हैं, मैं डर जाता हूं। अंदर से फीलिंग नहीं आती। मेरा भाई, बड़ा भाई, मेरा कोई दोस्त मुझे समझाता है, मैं डर जाता हूं। मेरा कोई बड़ा बुजुर्ग अगर मुझे समझाता है, मैं डर जाता हूं। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? दोस्तों, जवाब तो मैंने खुद ही दे दिया कि मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मैं डर जाता हूं। एक बात याद रखना, आज कोई अगर ये चीजें क्लेम करता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बिना पुराने लोगों के, पूर्वजों के कोई कुछ नहीं कर सकता। साथियों, आज भी अगर कोई इंजन बनाया जाता है तो उसमें कॉन्सेप्ट जेम्स वॉट के भाप के इंजन का ही लगता है। अगर आज भी कोई व्यक्ति कितना भी चतुर हो, कोई कितना भी बड़ा काम कर ले, आज भी जो दुनिया में फेमस नीतियां हैं, चाहे वो चाणक्य नीति हो, विदुर नीति हो, उन्हीं के द्वारा सब कुछ चलता आया है। साथियों, उन्हीं से प्रेरणा लेके लोग काम कर पाए हैं, वरना नहीं कर पाते। पूर्वज होते किस लिए साथियों? विदुर जी ने एक बार एक बात कही थी, और यह बात उस समय पे कही थी जब लोग फंस गए थे लाक्षागृह में। उनकी नीति चाणक्य नीति से पहले आई थी। साथियों, उन्होंने कहा था कि साहसम धैर्यम बुद्धि पराक्रमः दक्षता सडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवम सहायकृतम। यानी जिस व्यक्ति के पास भले ही शिक्षा ना हो, एक भी किताब ना पढ़ी हो, लेकिन उसने अगर ये 6 चीजें अपने पास रखी हैं तो ही कैन, शी कैन नेवर बी डिफीटेड। वो कभी कोई उसको हरा नहीं सकता। कौन कौन से? साहस, शौर्य, धैर्य, पराक्रम, दक्षता। दक्षता मतलब क्लेवरनेस। साथियों, इनका शिक्षा से, जो मॉडर्न एजुकेशन है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी बुद्धि काम करती है, अगर आप बुद्धिमान हैं, तो उसका पढ़ाई से लेना देना नहीं है। यह बात आज समझ लो। हमारा डर देखो, मैंने यहां लिखा है, आप एक बार देख लो। 90% कट ऑफ फेल्ड हो रही हैं, और होंगी भी। क्यों? क्योंकि जब तक 20,000 की घोषणा नहीं हुई थी, तब तक वो कट ऑफ बहुत कम थी, लो थी। और जैसे ही 20,000 की घोषणा हो गई साथियों, एवरीवन एडिटेड हिज और हर कट ऑफ। सबने अपनी कट ऑफ बदल दी और डबल वीडियो बना के उसको इंक्रीज कर दिया। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। एक ही वीडियो बनाया था और एक ही रहेगा आखिरी तक कट ऑफ का। उसके हिसाब से चलो, आपको निराशा नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये चीज, दूसरी लाइन देखो मैंने क्या लिखा है कि फियर किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर। जो डर है ना, वो ज्यादा उम्मीदों को, सपनों को मार देता है, बशर्ते फेल होने के। अभी से डर गए। एक चीज ध्यान रखो दोस्तों, आपको ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, आपको एक चीज बता देता हूं कि यूपीएसआई की आप तैयारी कर रहे हैं, आपने एग्जाम दिया है, ग्राउंड पर रेस करने जा रहे हो। मैंने दिया है, मैं भी जा रहा हूं। जिसने दिया नहीं, जो ग्राउंड पर जा नहीं रहा, आप उन पर भी, हाँ हाँ ये सही है, ये गलत है। मैंने 2 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था। डेली डेली सेम टॉपिक पे वीडियो लाना शर्मनाक होता है। एक ही चीज को समझाना, फिर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही दे रहा है, यानी व्यूज वगैरह ले रहा है, ये सब। लेकिन एक चीज को समझने के लिए समझदार के पास बस इशारा काफी होता है। दोस्तों, यूपीएसआई का आप एग्जाम दे रहे हैं, आप रेस कर रहे हैं। अगर आपका इसमें नहीं होता है तो आपके पास तो सिर्फ ये चीजें हैं ना, नौकरी लेनी है ना। लेकिन जो लोग इसके बारे में बता रहे हैं, उनके पास तो और भी चीजें हैं। उनके पास अगला कांस्टेबल का कोर्स रेडी है, उनके पास अगला लेखपाल का कोर्स रेडी है। मान लो मैं हूं, मैं अभी यूट्यूब पे कोर्स चलाऊंगा। साथियों, आप जिंदगी भर पढ़ते रहो, मैं तो यही चाहूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। मैं तो ये चाहता हूं कि आपका यूपीएसआई में 1 नंबर भी कम है तो मैं आपको ये कह दूं कि भाई मुश्किल है, तुम चक्कर में मत पड़ो, तुम क्या करो, अगला कोर्स लो, इसकी तैयारी करो। तैयारी करेंगे हम अपनी बुद्धिमानी से। अभी बताया ना, साहसम धैर्यम बुद्धि पराक्रम दक्षता। क्या है वो यही है कि मुझे तैयारी करनी है कि नहीं, ये मैं सोचूंगा, किसी के बरगलाने में नहीं आऊंगा। साथियों, ये जो कोर्सेस है ना, ये कोर्सेस तो जिंदगी भर बनते रहेंगे। आप डिसाइड करो, आपको जिंदगी भर पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो इस पर ध्यान रखो। ऑल्टरनेट डेज पर रेस करते रहो, अगले एग्जाम के लिए पढ़ते रहो। ये मार्केटिंग में मत फंसो। फिर समझा रहा हूं मैं, क्योंकि आपको लाइफ टाइम नहीं पढ़ना है। यही 2-3 साल होते हैं करियर के, जिसमें व्यक्ति पूरा पुरजोर जोर लगा देता है साथियों, और फिर उसी के दौरान उसको नौकरी मिलती है। ध्यान रखना, यह समय बहुत कठिन है आपके लिए। आपको एक चीज ध्यान रखनी है साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत अच्छे इंसान थे। उनका किसी पार्टी वार्टी से इतना संबंध नहीं था, लेकिन उन्होंने राजधर्म की जो बुक लिखी है वो बहुत अच्छी है, शिक्षा बहुत अच्छी दी है। उन्होंने एक बात कही थी कि जब मुश्किल आए तो इस कविता को दोहराओ।
कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पैरों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, हंसते हंसते निज हाथों में आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। फोर्सेस का तो काम है साथियों, कदमों से कदम मिलेंगे तभी फोर्स कहलाती है। आप तो सब एक जैसे हो, अपने कदम से कदम मिलाकर रेस करो, हर ऑल्टरनेट डे रेस करो और मेहनत भी करो, क्योंकि मेहनत जिंदगी भर नहीं करनी, 2 से 3 साल मात्र, इसी में नौकरी लग जानी है आपकी। देखो नीचे साथियों, को चैनल्स और क्लोन चैनल्स, यानी क्लोन चैनल्स होते हैं, जैसे मैं हूं, मैं मान लो बहुत बड़ा आदमी बन गया अभी, ठीक है, मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं, तो मैं क्या करूंगा, थोड़े बहुत पैसे देके नए नए छोटे छोटे चैनल बनवा दूंगा, लोगों को कहूंगा भाई तेरे को इतने पैसे पे करूंगा, तू मेरी मार्केटिंग कर, हर जगह मेरे को दिखा कि ये मेरा कोर्स बिकना चाहिए, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, ठीक है। इन चीजों से सावधान रहें साथियों। कोर्सेज देखो, कोर्सेज तो आपको लेने पड़ेंगे, अब सारे स्कूल तो खराब नहीं होते, आपको स्कूल में तो जाना होगा पढ़ने के लिए, ऐसे ही कोर्सेज तो आपको लेने होंगे, लेकिन जो नक्काल है, जिनको आपको थोड़ा सा भी वो लगता है डाउट, उनके कोर्सेज ना लें, समझ रहे हो, उनके लो जिनसे आपको फायदा होगा, तो मैं लगता है कि इनका कंटेंट दमदार है, वो जो भी हो उनके कोर्सेज खरीदो, ठीक है साथियों। देखो दूसरी चीज देखो, 5 किलोमीटर की रेस है साथियों, बहुत हल्के में ले रहे हो। कल परसों ही बात है, मेरा साथ का लड़का है, फोन आया मेरे को, कह रहा ग्राउंड पे है क्या, मैंने कहा हाँ, बोलता है यार उसके 124 क्वेश्चन ठीक हैं साथियों, 124। अब उसका क्या हुआ, 124 क्वेश्चन ठीक हैं दोस्तों, उसने एक ही बात कही कि भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूं, कैसे भी यार मेरी रेस करवा दे, 8वें 7वें चक्कर में तो ऐसा लगता है कि भाई मर ही जाओ, ये रेस तो होनी नहीं है, समझ रहे हो साथियों। जिनके मार्क्स ज्यादा हैं या जिनके कम भी हैं, जिस पर रेस नहीं होगी उस पर नहीं ही हो, बात याद रखना, होगी ही नहीं। हमको डरना नहीं है, अभी से तुम डर के मैदान छोड़ गए दोस्तों, कहां पहुंचोगे, समझ रहे हो। ये देखो ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड पर हम जाते हैं, खुद भी जाते हैं, दूसरे लोगों से भी मिलते हैं साथियों। ग्राउंड में जो 130, 132, 127 ये वाले जो बच्चे हैं ना, 125 और 120 प्लस वाले, मैक्सिमम जो रेस के लायक बच्चे हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 800 से 1000 बच्चे हैं साथियों। तो आपके पास 8 साढ़े 8 हजार पोस्ट फिर भी बचती हैं। मैं आपको फिर समझा रहा हूं दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखना कि आज तारीख हो गई 14, अगर 15 तारीख की कल की बात की गई है, अगर कुछ आता है तो वेल एंड गुड, फिर आप इंतजार करना 20 तारीख का। अगर 20 जनवरी तक कुछ नहीं आ रहा है तो 99% जो है चांस खत्म हो जाएंगे अभी इस वक्त पे काम होने के। क्यों? क्योंकि 20 दिन रह जाएंगे। आप बीजेपी की हालत देख रहे हो, धड़ाधड़ धड़ाधड़ इस्तीफे चल रहे हैं माय डियर। वो सुना था एक वो कविता थी, कौन सी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत लोगों ने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की मन में सबने ठानी थी। साथियों लोग धड़ाधड़ इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों? थोड़ी सी नाराजगी तो है भाई, बच्चों के रिजल्ट रुक गए और वो नहीं हो पा रहे, सिलेक्शन नहीं हो पा रहे, वो 69,000 टीचर भर्ती कितना रुका हुआ है, कितने साल से मामला, थोड़ा सा आक्रोश होता है जनता में, तो उसका असर दिख रहा है। तो आप कोशिश करो कि पार्टी इस टाइम अपने ऊपर ध्यान देगी। अगर इससे लेट जाता है मामला तो शायद आपको पुलिस फोर्स न मिल पाए, और पुलिस फोर्स नहीं मिली तो डीवीपीएसटी कैसे होगा। तो इसलिए बहुत ही क्लेवरनेस के साथ रहो, जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन है उसी को लो, सब जगह गोलगप्पे खाते मत फिरो, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखो साथियों, गुड लक माय डियर फ्रेंड्स।